एक चौथी चीज जो आप लोग मेरे सामने बार बार रख रहे हैं, सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा। टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं हो रहा? टाइम मैनेजमेंट इसलिए नहीं हो पा रहा कि हम तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है। मैंने आपको पहले ही बोला था 12 बजे से पहले 5 या 6 घंटे निकालिए। फिर नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट में आपको क्या देखना है? सब कुछ नहीं पढ़ना है। आपको पीवाईक्यू केवल 3 या 4 साल देखिए। दिल्ली का या सप्ताह में 2 मॉक पेपर निकालिए, लेकिन उनका एनालिसिस कीजिए। अब आपको ये पता चलना चाहिए कि मेरे लिए सबसे स्कोरिंग पार्ट क्या है। अब मान लीजिए कोई बच्चा है वो कहता है कि मैं टीएम नहीं पढ़ूंगा, टीचिंग मेथोडोलॉजी नहीं पढ़ूंगा टाइम मैनेजमेंट में। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये कम समय में तैयार किया जाने वाला पार्ट है जो आपको 40 के 40 नंबर दे जाएगा। साइकोलॉजी ऐसा पार्ट है जिसको थोड़ा सा समझ लिया तो आपके 20% सही हो जाएंगे। लेकिन आप फर्स्ट पेपर के अंतर्गत राजस्थान हिस्ट्री, करंट और इकोनॉमिक्स वाला पार्ट, पॉलिटी वाला पार्ट, बहुत कुछ भी पढ़ लोगे तो गारंटी नहीं है कि उसमें से प्रश्न सही हो जाएंगे आपके। लेकिन ये पार्ट ऐसे हैं जो आपको स्कोरिंग देके जाएंगे। हाँ, मैं कह सकता हूं वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी आपके साथ दगा नहीं करेगी। यदि आपने सही जगह से उस कंटेंट को पढ़ा है, पीवाईक्यू बेस पढ़ा है, तो इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो 10 से 15 प्रश्न आएंगे वो आपके सही हो जाएंगे। वहां फैक्चुअल प्रश्न आते हैं, वहां कोई बहुत ज्यादा उलझाने वाला प्रश्न नहीं आता। लेकिन पॉलिटी उलझाएगी। तो पॉलिटी में आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे लिए इन इन टॉपिक्स पे मैं अच्छा कर सकता हूं। बाकी इस टॉपिक को पढ़ भी लूंगा तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा और बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो उनको छोड़ दीजिए। 80% सिलेबस को इस प्रकार से कवर कीजिए कि इसको कवर करने के बाद पर्सन मेरे सही हो जाएंगे। ऐसे नहीं है कि तुम 90% पढ़ रहे हो, 100% पढ़ रहे हो, लेकिन आप ऐसे टॉपिक भी पढ़ गए कि जिनको पढ़ने के बाद आपके पर्सन सही नहीं होते हैं, तो वहां टाइम खराब नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब यह है कि आपको ये देखना है कि मेरा कोर पार्ट क्या है, जो मुझे जरूर करना चाहिए और जिसको करने के बाद 100% रिजल्ट आएगा। 100% रिजल्ट आएगा। वो टॉपिक्स की पहचान कीजिए आप, तो कम से कम वहां कर सकते हो। तो ये चीजें आपको कोई दूसरा नहीं बताएगा, आपको खुद करना है। तो मैक्सिमम मॉर्निंग टाइम निकालिए, हाई प्रायोरिटीज वाले टॉपिक तय कीजिए, कौन से पार्ट में कहां से क्या मैं बेस्ट कर सकता हूं, ये चीज तय कीजिए। और ये कोई दूसरा टीचर नहीं बताएगा, ये आप जब खुद पूरा सिलेबस लेके बैठोगे, पेपर एनालिसिस करोगे, समझ में आ जाएगा कि यार ये मेरे लिए सबसे अच्छा पार्ट है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। अब सब्जेक्ट में आप नहीं छोड़ सकते। सब्जेक्ट में क्या रहा है, आप एनसीईआरटी की बुक्स को छोड़ रहे हैं तो मूर्खता कर रहे हैं। समझ रहे हो? आप सब्जेक्ट में मॉडल पेपर कितने निकाल लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस सब्जेक्ट में वो टॉपिक जो आप कवर नहीं कर पाए उनके 2 या 3 साल के अच्छे लेवल के पेपर निकाले। मॉडल पेपर से बेटर है कि अच्छे लेवल के पेपर निकाले। तो ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी, टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा। और एक की ज्यादा गिल्ट मत किया करो कि मेरा 20 दिन खराब हो गए, 25 दिन खराब हो गए, सर अब कैसे करूं? जो गया वो तो वापस नहीं आ सकता। आपकी जो भी गलती रही, आपने टाइम खराब कर दिया। अब ये देखो कि ये 40 दिन मेरी जिंदगी बना सकता है। इस 40 दिन को मैं जी गया तो शायद बहुत बेहतरीन हो जाएगा। तो पुरानी चीजों पे गिल्ट करने से कुछ नहीं होने वाला, पुरानी असफलताओं पे गिल्ट करने से कुछ नहीं होगा। बेटर ये है कि प्रेजेंट पे फोकस करो और टाइम मैनेजमेंट इस आधार पे करो कि मेरे लिए इस समय सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। तो इसके अनुसार ऑटोमेटिक चीजें हो जाएंगी। और जहां पढ़ रहे हैं ना वहीं पढ़िए। आपको घर पे बैठ के पढ़ना अच्छा लग रहा है, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना अच्छा लग रहा है, या छत पे बैठ के पढ़ना अच्छा लग रहा है, जहां आपको लग रहा है वो सुनिए। किसी और की मत सुनिए। कोई आपकी परिस्थितियों को नहीं समझ सकता कि आप कहाँ पे हो। आप खुद समझ सकते हैं। मुझे जहां अच्छा लगेगा, मैंने पूरी पढ़ाई लगभग सिलेक्शन जितने लिए वो घर से लिए, तो मेरे लिए घर बेटर था, क्योंकि मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। तो ये चीज आप तय कीजिए कि सर बेटर हमारे लिए लास्ट टाइम में क्या होता है। ये सब की अलग अलग रणनीतियां होती हैं। कोई लाइब्रेरी में अच्छा पढ़ लेता है, तो लाइब्रेरी में आपको अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से जाइए। ये मत सोचिए कि लोग कहते हैं लाइब्रेरी में लोग पढ़ाई नहीं करते। अरे सब थोड़ी होता है ऐसा, लाइब्रेरी से तो दुनिया भर के बच्चे निकलते हैं। ये सब गलत धारणा है, पहले से मत सोचिए। आपको क्या बेटर लगता है वो कीजिए। और